तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। वो जो बच्चा था ना उसको एक प्रिमोडियल वाटर से भरा वो तालाब मिल जाता है, जिसको देखकर वो तो उसकी ओर दौड़ जाता है। लेकिन क्या तभी अचानक से कुछ तो उसको एहसास होता है कि जैसे कि कोई बंदा उसकी ओर बढ़े जा रहा है। बच्चा बोलता है कि क्या कोई तो यहाँ पर आ रहा है, और ये बोलकर झाड़ियों के बीच में छुप जाता है। तभी हमें उस आते हुए बंदे को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वो होता है, और वो भी एक डीमन को मारते हुए बोलता है कि गुड, जब तक मेरे दादा का टीचर मेरे पास होगा ना साला किसी डीमन की औकात नहीं है जो मुझे चोट भी पहुंचा सके। और ये बोलकर फाइनली उस डीमन को वहीं पर ऑन द स्पॉट मार देता है। जहां पर ये सारा का सारा कांड देकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी बिल्कुल उसी की तारीफ किए जा रहे थे। एक बोलता है कि मैं जानता था यंग मास्टर हुओ का जैसा टैलेंटेड इंसान साला घंटा भी नहीं है इस दुनिया में। तभी दूसरा, तुमने बिल्कुल सही बोला, हमारा यंग मास्टर एकदम महान मान। अगर बात करो उस कमीने चेन की तो उसके भी औकात नहीं है कि हमारे यंग मास्टर के सामने हमारे यंग मास्टर के जैसे कोई डीमन को मार भी सके। क्या हुआ अगर वो पोएम में जाए तो अगर डीमनों को मारने की बात करें तो हमारे यंग मास्टर के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा भी लाइक हाँ यार बिल्कुल सही बात, तो चलो हम लोग यंग मास्टर की हेल्प करते हैं ताकि वो बड़ी आराम से इंपीरियल एग्जामिनेशन की स्पोर्ट को अपने लिए पक्का कर सके, समझे। जिसकी बातों को सुनकर हुआ भी फुल खुश कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, पर हाँ तारीफ के लिए थैंक यू। और जैसे ही हम लोग घर लौटेंगे ना तो आज रात के लिए तुम सबका इंतजाम कर दूंगा, समझे। सीन चेंज होता है बच्चे की, और जो कि ये सारी की सारी बातें वो भी सुने जा रहा था और खुश होते हुए मन ही मन सोचता है कि ओह माय गॉड, मुझे तो सच्ची में पता ही नहीं था कि अगर हम इस कमीने की हेल्प करेंगे तो ये बदले में रिवॉर्ड के तौर पर हमें लड़कियां देगा। गुड गुड यार गुड, ये तो मस्त बात है। और वो सोचते हुए खुश हो ही रहा था तभी अचानक से वो कुछ तो नोटिस करता है कि ये तो डिमोनिक हो रहा है। और ये डिमोनिक हो रहा है किसी और का नहीं बल्कि वही पंछी वाले डीमन का था, जो कि फुल गुस्से में बोलता है कि साले तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई, मरोगे सबके सब मरोगे, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जिसको देखकर वो बोलता है कि क्या ये तो डीमन है, पर ये आया कहां से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, इसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि हम स्कॉलर मिलकर इसको जान से मार डालेंगे। और बोलता है सुनो सब लोग बिल्कुल भी मत डरो, आज हम सभी लोग मिलकर इस डीमन को मारने वाले हैं, समझे। लेकिन क्या उस डीमन का प्रेशर लिटरली में बहुत ज्यादा था, जिसको फील करता वो सारे के सारे बंदे भी परेशान थे। एक बोलता है कि धात तेरी की अब ये कमीना डीमन कहां से आ गया और इसकी हिम्मत किसी भी हम सब पर हमला करने की। वो भी लाइक तुम सब चिंता मत करो, मैं बचाऊंगा तुम सबको। और ये बोलकर फाइनली अपने दादा के दिए हुए ट्रिगर को यूज करता है, जो कि बहुत तेजी से बड़ा होकर उस डीमन की ओर बढ़े जा रहा था। जिसको अपनी ओर आता हुआ देखकर डीमन बोलता है कि अब ये क्या चीज है। और ये बोलकर सिर्फ एक ही अटैक में हुओ की ट्रिगर की धज्जियां उड़ा देता है, जिसको देखकर हुओ की भी लिटरली पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है कि नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है। मेरे दादा का ट्रिगर, मेरा ट्रिगर इतना आसानी से कैसे टूट सकता है। साला जितना मुझे लगा था ये डीमन तो उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये सारा का सारा कांड देखकर वहां पर खड़े हुए बंदे भी डर जाते हैं। एक बोलता है कि क्या ये क्या हुआ। दूसरा बोलता है कि भाई क्या हुआ, बल्कि ये बोल कि एक ग्रेट डीमन है, समझा। तभी तीसरा गए यार गए, अब हम घंटा भी नहीं बचने वाले। तभी डीमन भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि चलो बताओ तुम सभी स्कॉलरों में से वो कौन है जिसने मेरे 81st कोकुमाइन को मार डाला। हाँ चलो जल्दी करो, मेरे सामने आओ। एक बोलता है कि भाई क्या बोल रहा है ये, हमने इसकी बीबी को मार डाला। कब मुझे तो कहीं याद नहीं आ रहा। भाई याद तो मुझे भी नहीं आ रहा, भला किसकी औकात है जो इतनी पावरफुल और खतरनाक लेवल की डीमन की पत्नी को मार डाले। सलम मरना थोड़ी ना है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी मनी मन सोचता है कि समझ गया ये सारी की सारी गलती मेरी है, यानी कि जिस डीमन को अभी मैंने मारा था ना वो कोई और नहीं बल्कि इसी डीमन की 81वीं बीबी है। फंस गया, बहुत ही बुरा फंस गया। अब क्या करूं मैं। अब आते हैं डीमन की ओर, जिसका सबर का बांध साला पूरा का पूरा टूट गया था और फुल गुस्से में बोलता है कि छोड़ो वो सब, मेरी पत्नी को मारने वाले को तो मैं बाद में खोज लूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम सबको मारूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा सबको। और ये बोलकर अपने पंजों में 2 लोगों को धर लेता है, फिर क्या उठाकर पहाड़ी की ओर डायरेक्ट फेंक देता है, जहां पर वो दोनों के दोनों बंदे भी बहुत तेजी से उड़ता हुआ धम से जाकर एक पहाड़ से टकराते हैं। और खत्म वो दोनों के दोनों बंदे टकराते ही ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। जहां पर अगर बात करें इन बंदों की तो ये सारा का सारा कांड देखकर इन सबकी भी फट जाती है। एक बोलता है कि बाप रे ये डीमन तो साला कुछ ज्यादा ही ब्रूटल है। तभी दूसरा, हाँ भाई तुमने बिल्कुल सही बोला, देखा कि नहीं देखा, इस डीमन ने सिर्फ एक ही हमला किया और उन दोनों बंदों को इतनी आसानी से मार डाला। भागो, मैं तो यही बोलूंगा कि भागो, अगर सच्ची में अपनी जान को बचाना है तो यहाँ से धूम दबा कर भागो। जिसकी बातों को सुनकर उनमें से एक बोलता है कि हाँ भागेंगे, जरूर भागेंगे, लेकिन एक मिनट यंग मास्टर सुनिए। कहा गए यंग मास्टर। और लो यंग मास्टर ये रहा। वो तो पहले उन बंदों को उस डीमन के सामने छोड़कर दुम दबाकर भाग चुका था। जिसको इतनी जोर से भागता हुआ देखकर बच्चा बोलता है कि वाह मानना पड़ेगा, ये कमीना तो सच्ची में यार भागने में बहुत ही ज्यादा तेज है। और अगर बात करें नल्लो की तो कहाँ गया इसका दोस्त, कहाँ गया इसका यंग मास्टर, जिसकी ये लोग तारीफें कर रहा था। भाग गया ना, मुझे पता था कि वो भाग जाएगा। जब जान में आती है तो कहाँ का दोस्त, कहाँ का भाई, कहाँ का यंग मास्टर, बेटा जान है तो जान है। तभी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि भाड़
में जाइए साहब, मेरा टारगेट तो सिंपल है कि मुझे किसी भी तरह से उस प्रिमोडियल वाटर को अपने अंडर में लेना है। और ये बोलकर उस प्रिमोडियल वाटर की तालाब की ओर दौड़ जाता है कि नाइस 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 यार नाइस, मुझे किसी भी तरह से करके अपने कल्टीवेशन को और बढ़ाना है, इसलिए उस प्रिमोडियल वाटर को कंज्यूम करने का इससे अच्छा मौका तो साला घंटा भी नहीं मिलेगा। अब आते हैं डीमन की ओर, जो कि फाइनली वहां पर खड़े सारे के सारे बंदों को मारने के बाद हुओ के पीछे पड़ जाता है। जहां पर अगर बात करें हुओ की, तो वो भी उस डीमन को अपने पीछे आता हुआ देखकर पूरा का पूरा डरा पड़ा था कि क्यों क्यों इसकी माँ का क्यों, अगर ये डीमन मेरे पीछे क्यों पड़ा है। और ये बोलकर उस डीमन से बचने के लिए एक अटैक को क्रिएट करता है और फाइनली उस अटैक को कर देता है। लेकिन डीमन का क्या, वो तो साला ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। हुओ के क्रिएट किए गए अटैक को सिर्फ एक ही झटके में खत्म कर देता है। और ये देखकर बंदा भी डर के मारे चिल्लाने लगता है कि अंकल प्लीज प्लीज यार प्लीज मुझे बचा लीजिए। सीन चेंज होता है बुढ़े आई मीन चचा की ओर, जिसको पुकारे जा रहा था। बुढ़ा बोलता है सांसारिक लिस्ट के डीमनों को मारने का असला मजा ही अलग है, और क्यों ना हो, इसमें मेरा ही जो फायदा है, साला फ्यूचर जो सिक्योर हो जाएगा। तभी अचानक से दूर कहीं किसी चीज को नोटिस करते हुए बोलता है कि अब वहां पर क्या चल रहा है। दिखने से तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर जैसे कुछ तो पकाया जा रहा है, कहीं उन बच्चों ने मिशन को भूल कर दिन दहाड़े वहां पर मीट तो पकाने स्टार्ट नहीं कर दिया ना। नाइस नाइस, साला जब मैं जवान था ना तब मैं भी बिल्कुल यही चीज करता था, लेकिन क्या करूं साला बूढ़ा हो गया और जिम्मेदारी भी कंधों में आ गई। अब वो सब के सब मजे तो सिर्फ सपनों में ही करने का मौका मिलेगा, इस तरह से रियल लाइफ में तो घंटा भी नहीं हो सकता ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अचानक से चौंक कर अपने अगल बगल की ओर देखने लगता है कि यार कहीं कहीं कोई बंदा मेरी इन बकवास बातों को सुन तो नहीं रहा ना, क्या समझेंगे लोग कि मेरे जैसे कि महान आदमी इस तरह की बकवास बातें भी कर सकता है। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि छोड़ दो यार छोड़ दो, अब जो बातें बीत गई है उसको तो हम लोग नहीं लौटा सकते ना। अब बातें उसी पंछी वाली डीमन की ओर, जो कि हुओ की ओर पंजे से अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे कहाँ भागेगा, मैंने बोला था ना कि तू कहीं नहीं भाग पाएगा, अब बोल कैसे बचेगा तू। और ये बोलकर उसको अपने पंजे में धरकर फाइनली आसमान की ओर उड़ जाता है। जहां पर अगर बात करें हुओ की, तो वो भी साला रोता हुआ चिल्लाया जा रहा था कि बचाओ 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 यार बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। डीमन बोलता है चिंता मत करो, तुम यहाँ पर नहीं मरना चाहते हो ना, पर मैं तो तुम्हें यहीं पर मार के रहूंगा। और ये बोलकर उस बंदे को फाइनली आसमान से नीचे की ओर गिरने के लिए छोड़ देता है, जहां पर वो भी गिरते हुए अपने मौत की डर से साला पूरा पूरा डर के मारे चिल्लाया जा रहा था और अपने अंकल को पुकारे जा रहा था। फिर क्या, पेड़ से टकराते हुए सीधा ढम 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 करके नीचे गिरता है। और जी हाँ, उसी पेड़ के नीचे अपना एमसी भी एक डीमन को मारकर मस्त आराम से लेटा पड़ा था। और मनी मन सोचता है कि नाइस, डीमन को मारना साला इतना आसान है, इतना आसान है कि पूछो मत। और अचानक से चिल्लाने की आवाज को सुनकर अपना एमसी भी उठ जाता है और सामने का नजारा को देखकर लिटरली मेरा अपना एमसी भी पूरा का पूरा चौका पड़ा था। फिर क्या, फटाक से उठकर हुओ को धर लेता है कि साले आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चल बता आखिर तो आसमान से कैसे नीचे गिरा। जहां पर अगर बात करें हुओ की, तो वो भी अपने आप को सेफ देकर पूरा का पूरा खुश था कि क्या सच्ची में मैं जिंदा हूँ। अरे यार मैं तो सच्ची में जिंदा हूँ, लगता है फाइनली मुझे अंकल ने बचा ही लिया। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी स्माइल करते हुए बोलता है कि क्या यार तुम भी ना, भला मैं तुम्हें किस टाइप से अंकल लग रहा हूँ, जरा देख गौर से देख, क्या तूने कभी मेरे जैसे कि स्मार्ट और टैलेंटेड लोगों कभी देखा है? नहीं ना। वो भी लाइक तू साले तू यहाँ पर क्या कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अंकल कहाँ गया। और वो बोल ही रहा था तभी अचानक से हमें उस डीमन को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली यहाँ पर भी पहुंच चुका था। जिसको इतनी तेजी से आता हुआ देखकर वो भी डरते हुए मनी मन सोचता है कि गया यार गया, अब तो साला घंटा भी नहीं बचने वाला। और ये बोलकर फाइनली अपने एमसी के गोद में ही बेहोश हो जाता है। डीमन भी लाइक कमीने कहीं के, अब कैसे बचेगा तू, मुझे तो लगा था कि उतनी ऊपर से छोड़ने के बाद तू मर गया होगा, लेकिन तू अभी भी जिंदा है। मरेगा तुझे मैं ही मारूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी 81st कोकोमाइन को मारने की, नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे। जिसको देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि ओह माय गॉड, ये पंछी तो साले ग्रेट डीमन निकला, नाइस। और अगर जरा ध्यान से सोचो तो कहीं यही तो वो डीमन नहीं है ना, आई मीन वही 1000 क्राउड लेक का वो ग्रेट डीमन। लगता तो वही है, यानी कि ये कमीना डीमन एक डीमन किंग है। तभी अचानक से एक आवाज आती है और पीछे से कोई तो बोलता है कि ये साला छुटकू सा चिड़िया यहाँ पर क्या कर रहा है, और भला इसकी हिम्मत कैसे हुई स्कॉलर पर हमला करने की। एमसी भी लाइक अब साला यह बंदा कौन है, और जैसे पीछे पलटता है ना तो वो बंदा सच्ची में यार कोई और नहीं बल्कि उसी का दोस्त निंग होता है, जो कि फुल एटीट्यूड में हमारे एमसी के सामने उस पंछी से बोलता है कि तेरी माँ का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, छुटकू साले मार डालूंगा तुझे। जिसकी बातों को सुनकर वो पंछी भी पूरा का पूरा भड़कते हुए बोलता है कि साले गाली देगा, मुझे गाली देगा, हिम्मत कैसे हुई। बेटा बाप से हिम्मत की बात नहीं करते, समझा। बता तू ही बता, आखिर तुम्हारे जैसे छोटे मोटे डीमन को मारने में मुझे कितना ही टाइम लगेगा। और अपने एमसी से बोलता है कि ब्रदर जी जाओ, निकल जाओ यहाँ से, तब तक मैं इस डीमन को संभालता हूँ, समझे। और ये बोलकर उस डीमन को देखते हुए मनी मन सोचता है कि सच्ची में यार इतना मेहनत करने के बाद साला मैंने फाइनली एक ग्रेट डीमन को खोज निकाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैंने इस डीमन को मार डाला तो शायद हो सकता है कि मुझे
कुछ अच्छे खासे पॉइंट भी मिल जाए, जिससे ये होगा कि इस पॉइंट की हेल्प से मुझे इंपीरियल एग्जाम का स्पोर्ट पाने में थोड़ी सी मदद भी मिल सके। अब आते हैं मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि निंग की बातों को सुनकर वो भी पूरा का पूरा खुश था कि भाई 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 तो सच्ची मेरा भाई निकला। जहां पर अगर बात करें हुओ की तो वो साला बेहोश नहीं था, बल्कि ये बोले कि नौटंकी किया जा रहा था। और निंग की बातों को सुनकर वो भी मन ही मन सोचता है कि ठीक है दोस्त, डीमन से लड़ो और हाँ अपना ध्यान रखना, वादा करता हूँ तुम्हारा ये सेक्रीफाइस हमेशा मेरे दिल में रहेगा। फिर क्या कहानी में ट्विस्ट, वो इतना सोच ही रहा था तभी अपना एमसी इतना हरामी था कि लिटरली में यार उसको वहीं पर जमीन पर फेंक कर वहां से भाग जाता है कि मारो बीसी मेरा क्या, मैं तो चला यहाँ से, क्योंकि जान है तो जान है। लेकिन अगर बात करें हुओ की तो वो साला अब तक नौटंकी किए जा रहा था कि बाप रे ये कमीना चेन का बच्चा, इसकी हिम्मत कैसे मुझे यहाँ पर छोड़ के भागने की। माँ कसम गजब फेंका, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे, बस एक बार यहाँ से जिंदा बच तो जाओ, इस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब आते हैं निंग की ओर, जो कि अपने आप को साबित करने के लिए अपने लिटररी एनर्जी को सच्ची में यार फुल मोमेंट में रिलीज किया जा रहा था कि डीमन तेरी माँ का चिंता मत कर, मरेगा आज तू मरेगा, मैं मारूंगा तुझे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें निंग को दिखाया जाता है जो कि सच्ची में अपनी कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की तकनीक को यूज करता है, जिसको देखकर वो भी मनी मन सोचता है कि नाइस, ये तो साला वही तकनीक है जिसको इसने चेन वेन से सीखा था, आई मीन बीन सेपरेशन तकनीक। और इतना बोलने के बाद हमें फाइट के बीच का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना जो निंग था ना वो फाइनली हमला कर देता है, वो भी किस पर, वही डीमन वाली पंची पर। जहां पर अगर हम बात करें उस डिमोनिक पंची की तो वो भी साला थोड़ी ना कम था, लिटरली में सिर्फ एक ही हमले में निंग की अटैक की धज्जियां उड़ा देता है। गुड, मुझे लगा नहीं था कि ये डीमन इतना पावरफुल होगा। अब आते हैं हुओ की ओर, जो कि एक अच्छा सा मौका देकर वो भी भागते हुए निंग से बोलता है, साले चूतिए कहीं के, तुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्या? भाग यहाँ से भाग, वरना हम दोनों के दोनों यहीं पर मर जाएंगे, समझा? और ये सुनकर वो भी पहले डीमन को देखता है, फिर उसको भागता हुआ देखता है और फाइनली खुद भी भागने लगता है कि रुक जा यार, मेरे लिए तो रुक जा, मुझे भी आना है। और सच्ची में उस डीमन से अपनी जान को बचाने के लिए वो दोनों के दोनों बहुत ही तेजी से भागते हैं। डीमन बोलता है क्या तुम्हें सच्ची में लगता है तुम मुझसे यहाँ पर से भाग सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर सच्ची में अपने कुछ ज्यादा पावरफुल स्लेस को उन दोनों के ऊपर कर देता है। जहां पर अगर बात करें उस अटैक की तो वो अटैक लिटरली में इतना पावरफुल थी कि साला पूरे के पूरे जंगल को कबाड़ते हुए उन दोनों के पीछे बढ़े जा रहा था। हुओ बोलता है कि भाई इस पंछी को मेरे लिए रोक के रख, माँ कसम तुझे 10 सोने के सिक्के दूंगा। जिसकी बातों को सुनकर वो भी, तेरी माँ का, जब मैं मर जाऊंगा तो बता उस सोने के सिक्के को लेकर क्या करूंगा? एक काम कर, तू ही रोक, माँ कसम मैं अपना घर द्वार तक बेच दूंगा, लेकिन तुम्हें 10 सोने के सिक्के दे दूंगा, समझा? तभी हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अब तक भागे जा रहा था। लिटरली में यार वो भी इन दोनों को पीछे से आता हुआ नोटिस कर लेता है और नोटिस करते हुए मन ही मन सोचता है कि क्या ये दोनों तो भाग रहे हैं, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। डीमन भी गुस्से में बोलता है कि मानना पड़ेगा, तुम सब कमीने तो बहुत ही ज्यादा तेज भागते हो, लेकिन भागो जरा मैं भी तो देखो कि आखिर तुम लोग अपनी जान को बचाने के लिए कहां तक भागते हो। और ये बोलकर एक और स्लेस करता है जो कि इस बार सीधा डायरेक्ट जाकर अपने एमसी के पीछे टकराता है, जिसको देखकर अपना एमसी भी भागते हुए मन ही मन सोचता है कि नहीं यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसा ये पंजी अपना कोई पर्सनल बदला लेना चाहता है, और अगर सच्ची में यही है ना तब तो मैं ये करूंगा। और ये बोलकर फाइनली ऑन द स्पॉट वहीं पर रुक जाता है। जहां पर अगर बात करें हुओ की तो वो भी अपनी जान को बचाने के लिए फुल मगन में अपने एमसी के पीछे ही दौड़े जा रहा था। फिर क्या टकराता है और ढम से जाकर जमीन पर गिर जाता है। साले कमीने, आखिर तू करना क्या चाहता है? जान लेना चाहता है क्या मेरी? अरे नहीं यार, मैं तो बस ये बोलना चाहता था कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, इस डीमन को रोकने का काम मैं करूंगा, समझे? निंग बोलता है भाई पागल हो गया क्या, दिखाई नहीं दे रहा ये ग्रेट डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साला मैंने तो अपनी पूरी जान तक लगा डाली थी, लेकिन क्या हुआ, इस डीमन का साला घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ पाया। इसलिए बोलता हूँ तू भी भाग, हम बाहर से किसी की हेल्प ले लेंगे, समझा? मेन कैरेक्टर ना, मैंने बोला ना कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस डीमन को मैं अकेला संभाल लूंगा, तुम दोनों अपने बारे में फिक्र करो, समझे? और चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से। वो भी लाइक भाई तू तो सच्ची में यार अपना बाहर निकला, मैं तो तुम्हें कुछ ज्यादा कमीना समझता था। चिंता मत करो, इस एहसान के बदले में तुम्हें हमेशा के लिए याद रखूंगा, समझे? और इधर निंग को तो देखो, ये तो लिटरली में रोए जा रहा था कि हाँ भाई हाँ, तो हमारे लिए देव मानुस निकला। नहीं बताओ साला किसने सोचा था कि हमारे जैसे दो कमीने बंदों के लिए कोई आदमी अपना सेक्रीफाइस भी कर सकता है। जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी उस डीमन को गुस्से में देखते हुए बोलता है कि बस हो गया ना बकचोदी, तो चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वो दोनों के दोनों वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। हुओ बोलता है हाँ यार हाँ, संभाल लेना, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ के जा रहा हूँ। और ये देखकर अपना एमसी बोलता है कि वाह, मानना पड़ेगा ये साले कमीने तो बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ते हैं, लेकिन कोई नहीं, उसने बोला था कि इस डीमन को रोकने के बदले मुझे 10 सोने का सिक्का मिलेगा और मुझे वही तो चाहिए, जिससे ये फायदा होगा कि उस सोने के सिक्के से अपने एग्जाम के टेबल के खर्चे को आखिरकार कम कर सकता हूँ। तभी हमें पंछी वाले डीमन को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को इतनी तेजी से भागता हुआ देखकर ये भी फुल गुस्से में बोलता है कि साले कहाँ भाग रहे हो, नहीं भाग सकते, बिल्कुल भी नहीं भाग सकते, समझे? और रही बात तेरी, तो तुझे क्या लगता है तू उन दोनों को बचा लेगा? पहले तुझे खत्म करूंगा, फिर उन
उन दोनों को मारूंगा। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है उसी प्रिमोडियल वाटर की ओर, जहाँ पर हमें लिटरली मेरे को बहुत ही खूबसूरत झरने को दिखाया जाता है, जिसको देखकर बच्चा भी फुल खुश कि नाइस नाइस यार नाइस, मानना पड़ेगा इस झरने में इस पानी में इस तालाब में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी है। बस एक बार इस प्रिमोडियल वाटर को ऑब्टेन कर लूं ना तो मैं बड़ी आराम से अपने कुछ कल्टीवेशन को बिना किसी मेहनत के रिकवर कर सकता हूँ। उसके बाद दिखाऊंगा इस दुनिया को कि एक्चुअली में पावर लेवल नाम की चीज होती क्या है। और अगर बात करें उस डिमोनिक वाली पंछी की तो वो तो यहाँ से निकल चुका है, तो क्यों ना इतनी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए। और वो जैसा ही उस प्रिमोडियल वाटर को लेने के लिए आगे बढ़ता तभी अचानक से उसको किसी के आने का तो फिर से एहसास होता है। और इस बार आने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि अपनी वाइफ और बुढ़िया जांग होती है। बुढ़िया बोलती है मास्टर फाइनली हम उस प्रिमोडियल वाटर के पास आ चुके हैं। जहां पर अगर हम बात करें इस बच्चे की तो इसको तो साला घंटा भी नहीं पता था कि यहाँ पर आने वाले बंदे एक्चुअली में है कौन, क्योंकि तुम खुद ही देखो इसको जैसा ही पता चला था ना कि यहाँ पर कोई बंदा आ रहा है, ये तो साला फटाक से जाकर एक झाड़ियों के पीछे छिप गया था, वो भी बिना उन आने वाले बंदों को देखे, समझे। और झाड़ियों के पीछे से उन दोनों को हुला कर देखते हुए मन ही मन सोचता है कि बाप रे ये दोनों तो साला यहाँ पर नकाब पहन के आए हुए हैं, यानी कि समझे प्लान इन दोनों का सच्चे में यहाँ पर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का प्लान होगा। पर साला मेरे लिए दिक्कत की बात तो ये है कि अब मुझे नहीं लगता कि प्रिमोडियल वाटर को मेरे लिए लेना इतना भी आसान होने वाला है ना, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वाइफ को बोलती है कि ना ये जगह तो सच्ची में कुछ ज्यादा खूबसूरत है। लगता है यहाँ पर फ्यूचर में अपने हस्बैंड के साथ आना कुछ ज्यादा इंजॉयबल होगा। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन अगर बात करें इस प्रिमोडियल वाटर की तो ये वाटर उस पंछी वाले डिमन के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। यहाँ तक कि उसने एक बार इस प्रिमोडियल वाटर को ले लिया ना तब वो बड़े आराम से डिमन जनरल रियन पर भी जा सकता है। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं अभी जस्ट उस डिमन को यहाँ पर बुलाती हूँ ताकि इस प्रिमोडियल वाटर का अच्छे से बंटवारा हो सके। और ये बोलकर फाइनली अपने नॉन टेल डिमन फॉक्स वाले धर्मा बॉडी को अपेयर करती है, जिसको देखकर झाड़ी में छिपा वो बच्चा भी मनी मन सोचता है कि नाइस, मानना पड़ेगा जैसा कि मुझे लगा था ये जो बुढ़िया है ना, ये बुढ़िया सच्ची में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इतना बोलने के साथ ही हमें एक उड़ता हुआ तीर को दिखाया जाता जो कि बहुत तेजी से बुढ़िया की ओर बढ़े जा रहा था, जो कि लगती है और डायरेक्ट उस बुढ़िया के कंधे के आर पार हो जाती है। लेकिन क्या अगर बात करें उस बुढ़िया की तो हाँ, उस बुढ़िया को तो साला घंटा भी पकड़ने पड़ा था। वो बोलती है कौन है बे साले, अगर दम है तो बाहर निकल, इस तरह से चुपचाप के हमला करने का कोई भी फायदा नहीं है, समझा। जहां पर अगर बात करें दूसरी ओर तो हमें किसी के तो पैरों को दिखाया जाता है, जो कि आगे बढ़ते हुए बोलता है कि गुड, मुझे तो लगा नहीं था कि मेरे हमलों से तुम इतनी आसानी से बच जाओगे, नाइस। और लिटरली मैं यार ये बंदा कोई और नहीं बल्कि चेन बेरबिंग होता है, जो कि फुल एटीट्यूड में बोलता है कि गजब 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 यार गजब, एक बार तो मेरे हमलों से बच गई, लेकिन क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि बार बार मेरे हमलों से बच जाओगी? ना नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि फाइनली उस पंछी वाले डीमन की बातों को सुनकर वो भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है, क्या हुआ, चिंता मत करो, मैंने भागने वाला, क्यों भागूंगा, क्यों यार क्यों भागूंगा, आखिर तुमसे डरकर क्यों ही भागूंगा। डीमन बोलता है, बच्चे पहले ये बता क्या तू बेवकूफ है? नहीं बता, वो तू ही था ना जो पहले खरगोश से भी ज्यादा तेज भाग रहा था, तो फिर अचानक से यहाँ पर रुक क्यों गया? मेन कैरेक्टर, ओह माय गॉड, वो ना, अरे यार वो तो मैं तेरा टेस्ट ले रहा था, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो तो लिटरली में पूरा का पूरा भड़क जाता है कि क्या कहा, टेस्ट ले रहा था, वो भी मेरा। साले हिम्मत कैसे भी ये सब बोलने की, लगता है कि तू और नहीं जीना चाहता, क्यों, मैंने सही बोला ना। और अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी उसकी बातों को सुनकर अपनी लिटरेरी एनर्जी को कंडेंस करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम्हारे बोलने से ही मैं मर जाऊंगा? ना, इतना भी आसान नहीं है, समझा। और ये बोलकर अपने हाथों में लिटरेरी कुआई को गैदर करते हुए अटैक को बनाने लगता है। फिर क्या फाइनली चला देता है, जो कि सच्ची में बहुत तेजी से जाकर उस डीमन वाली पंछी के अटैक से जाकर सीधा टकराता है, जिससे होता ये उस पंछी के अटैक की ऑन द स्पॉट वहीं पर धज्जियां उड़ जाती है। और साला ये देखकर पंछी की भी लिटरेरी में पूरी की पूरी तरीके से फट गई थी कि क्या ये कैसे हो गया? तू साले कमीने कहीं के, तू तो मुझसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल निकला। अरे यार चिंता मत करो, अब जबकि तूने मेरी तारीफ कर ही दी है तो चलो यार चलो, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का तड़कता भड़कता सा अटैक दिखाता हूँ, समझे। और ये बोलकर अपने हाथों को ऊपर की ओर करके कुछ ज्यादा तेजी से घुमाने लगता है, जिससे होता ये कि वहां पर अचानक से कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की लिटरेरी की एक बाउंडर पैदा हो जाता है, जिसको देखकर डीमन भी चौंकते हुए बोलता है कि क्या ये कैसे हो सकता है, आखिर ये स्पिरिचुअल पावर है क्या? और वो इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से उस स्पिरिचुअल पावर की एनर्जी के प्रेशर से कुछ ज्यादा ही जोरों से दबे जा रहा था, जहां पर इसकी आंखें भी साला पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है कि कैसे आखिर इस स्कॉलर के पास इतनी खतरनाक लेवल की लिटरेरी एनर्जी कैसे हो सकती है? फिर क्या अगर बात करें उस डीमन की तो लिटरली में यार उस प्रेशर को हटाते हुए अपने एमसी के अटैक की ओर बहुत तेजी से बढ़े जा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, भले तुम्हारी लिटरेरी एनर्जी कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो,
मैं डीमन किंग तुमसे हार नहीं मानूंगा, अरे घंटा भी नहीं मानूंगा, समझे। लेकिन क्या जैसे ही सामने देखता ना लिटरली मेरा अपने एमसी के अटैक को देखकर पूरा का पूरा हिल जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और अब जाकर हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। अपना जो एमसी था ना उसने फाइनली अपने क्रेन स्पीड को समन कर लिया था। और जी हाँ बिल्कुल इसी चीज को देखकर उस डीमन की भी पूरी के पूरी तरीके से फटी पड़ी थी, समझे। तभी अपना एमसी भी अपने पेन को निकालते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी मौत को मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। और ये बोलकर उस पेन की हेल्प से एक शब्द लिखता है जो कि सच्ची में यार मुझे तो कुछ ज्यादा ही ढांसू लगा था। जिसको देखकर ये सारा का सारा कांड देखकर उधर डीमन बोलता है कि नहीं 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 यार, इस लोंडे के पास तो एक पोएम स्पिरिट है। ओ तो ये बात तुम्हें अब पता चली। चलो अच्छी बात है। और ये बोलकर अपने लिखे हुए शब्द से उस डीमन पर फाइनली अटैक को कर देता है। डीमन बोलता है साले कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कितना पावरफुल है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये तू एक नॉर्मल सा स्कॉलर है, समझा। और मुझ पर हमला करके तू अपने लाइफ में बहुत ही बड़ी गलती कर दी, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इधर से लिटरली में ये भी अपने अटैक को कर देता है, जहां पर सच्चे में यार दोनों के दोनों अटैक लिटरली में इतने पावरफुल होते हैं कि जैसे ही आपस में टकराते हैं ना तभी बूम जोरदार एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इधर एमसी भी उस धमाके से बचने के लिए एक सीड को क्रिएट करते हुए बोलता है कि बाप रे ये धमाका तो सच्ची में यार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये डीमन चाहता क्या है। डीमन भी लाइक तैयार हो जाओ, अब मैं अपनी फुल पावर यूज करने वाला हूँ, अगर दम है तो रोक के दिखाओ। तो ठीक है आ जाओ जरा, मैं भी तो देखूं कि अगर तुम्हें कितना दम है। और ये बोलकर अपना जो एमसी था ना वो भी फाइट करने के लिए उसके सामने चला जाता है, जिसकी पावर को देखकर डीमन भी चौंकते हुए बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा कल्टीवेशन तो मेरे सोच से भी परे निकला, पर कैसे। अभी तूने देखा ही कहाँ है। और ये बोलकर अपनी फुल पावर लगाकर उस डीमन पर एक हमले को कर देता है, जहां पर अगर बात करें उस डीमन की तो हाँ वो डीमन खत्म, लिटरली में यार सिर्फ एक ही झटके में खत्म हो जाता है। तभी अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में लैंडिंग करते हुए बोलता है सॉरी, तुम्हें क्या सच्ची में लगा था कि मैं शुरुआत से ही अपना फुल पावर यूज कर रहा हूँ? ना बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने देखा कि तू अपना फुल पावर यूज कर रहा है तो फिर मैं इन मामलों में पीछे कैसे हट सकता हूँ। तो मैंने भी अपना फुल पावर यूज कर लिया और देखो तो तुम तो बड़ी आसानी से मर गए। हाँ ये जिंदगी, क्या फायदा तुम्हारा डीमन होने का, क्या फायदा तुम डीमन होने के बाद भी इतने सालों तक जिंदा रहने का, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये बोलकर उस पंछी वाले डीमन से उसका कोर बाहर निकाल लेता है। फिर क्या उस कोर को बहुत ही गौर से देखते हुए मन ही मन सोचता है कि गजब, एक डीमन जनरल का कोर कुछ ज्यादा पोटेंशियल से भरा पड़ा रहता है। अगर मैं इसमें हेवेली और अर्थली ट्रीजर को कंबाइन करने में सक्सेसफुल रहा तब तो ऐसा समय को मैं बड़ी आराम से गोल्डन कोरियन पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। तो इसीलिए चलो इस प्रीशियस खजाने को अपने पास रख लेता हूँ। और ये बोलकर सच्चे में यार वो जो डिमोनिक कोर था ना उसको अपने झोले के अंदर डाल लेता है। एमसी भी लाइक तो बताओ, अगर किसी को पता चलेगा कि इतना खतरनाक लेवल को डीमन को किसने मारा, मैंने मारा, तो क्या सच्ची में कोई विश्वास भी करेगा? ना, अरे बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसलिए मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं इस डीमन को मारने का नाम चेन बेनबिंग को दे देता हूँ, बाकी जो होगा वो साला बुढ़ा खुद ही संभाल लेगा। छोड़ो, फिलहाल के लिए तो मुझे अपना पूरा का पूरा ध्यान इंपीरियल एग्जाम की स्पोर्ट पर देना चाहिए। सीन चेंज होता है उसी जंगल में जहाँ पर लिटरली में बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस चीज को अपने एमसी ने भी फाइनली नोटिस कर लिया था। फिर क्या चल देता है अपना जो एमसी था ना लिटरली में यार, जहाँ पर धमाका हुआ था अपना एमसी भी उसी तरफ निकल जाता है। अब आते हैं वाइफ और अपनी बुढ़िया जांग की ओर, जिसको देखकर वो जो चेन बेनबिंग नाम का जो बुढ़ा था ना वो फाइनली बोलता है, तो बोल कैसे मरना चाहोगी? जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़िया भी फुल गुस्से में बोलती है कि साले तुझे क्या सच्चे में लगता है कि तुम्हारी औकात भी है सब बोलने की? मुझे तो नहीं पता कि मैं मरूंगा या नहीं, लेकिन हाँ तू जरूर मरेगा। जहाँ पर अगर बात करें उस बच्चे की तो वो भी ये सारा का सारा कांड देकर वो भी फुल खुश और मन ही मन सोचता है कि नाइस, लड़ो लड़ो यार लड़ो, मैं भी तो यही चाहता हूँ। बस एक बार तुम अपने किए गए चीजों में उलझ जाओगे ना, तब देखना मैं उस प्रिमोर्डियल वाटर का अच्छे से फायदा उठा लूंगा। वाइफ बोलती है, तो जांग बताओ क्या ये वही कंफ्यूजन स्कॉलर है जिसने तुम्हारे क्लोन बॉडी को एक ही झटके में खत्म कर डाला था? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, ये बंदा वही है। लेकिन हाँ बात ये भी है कि मैं उस टाइम अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर रहा था, समझे? वरना आप ही सोचिए इस बुढ़े की औकात है जो मुझे मार सके, सलाह हो ही नहीं सकता। तभी वाइफ से बोलती है, पर आप टेंशन मत लीजिए, इस बुढ़े को मारना ही है ना, अभी खत्म कर देता हूँ। इसमें इतनी सोचने की कौन सी बड़ी बात है? जहाँ पर अगर बात करें अपनी वाइफ की तो वो भी उस बुढ़िया को मना करते हुए फुल एटीट्यूड में बोलती है, ना कोई जरूरत नहीं, इस बुढ़े को मैं पर्सनली संभालूंगी, समझे? और ये सुनकर उस बच्चे की भी पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है कि भागो भागो भागो, बेसी भागो, बहुत तेजी से भागो। ये बुढ़िया कम थी क्या जो एक असली डीमन अपना मुंह चलने वाली है? बुढ़ा बोलता है कि सिर्फ एक सवाल, पहले ये बता क्या तुम दोनों वही डीमन हो जिसने 1000 क्राउड लेक में कुछ ज्यादा हड़कंप मचा रखी है? और अगर सच्ची में वो तुम दोनों ही हो तो फिर भूल जाओ कि तुम दोनों के दोनों यहाँ से जिंदा वापस भी लौट सकती हो, समझे? आज मैं यहाँ पर खड़े सारे के सारे डीमनों को खत्म करने वाला हूँ। और ये बोलकर बहुत तेजी से अपनी वाइफ की ओर एक अटैक को कर देता है। जहाँ पर अगर बात करें अपनी वाइफ की तो वो भी उस अटैक को आता हुआ देखकर साला घंटा भी नहीं हिलती और फुल एटीट्यूड
एटीट्यूड में बोलती है कि तुम सब कमीने इंसान, तुम सब सच्ची में कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हो। लिटरली में अपने सामने वाले को शांत देकर ओवर कॉन्फिडेंस होना है। क्या क्या ये बात सही है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और रही बात तुम्हारी इस हमले की, तो ये इतना भी पावरफुल नहीं है जो मुझे चोट पहुंचा सके, समझे? और ये बोलकर उस बुढ़े के सारे अटैक को हवा में ही रोक देती है, जिसे देखकर बुढ़ा भी पूरा का पूरा हैरान कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लिटररी एनर्जी तो नेचुरली तौर पर डिमोनिक एनर्जी से सुपीरियर होती है ना, तो फिर ये कैसे हो गया? मेरा अटैक तो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन इतने में ही वो बुढ़ा थोड़ी ना हार मानता, साला फिर से अपनी वाइफ की ओर बहुत सारे हमले को कर देता है कि मारो, आप कैसे बचोगी? ये मेरा सबसे बेस्ट अटैक है। और ये अटैक जैसे ही किसी डीमन को लगता है ना, वो डीमन ऑन द स्पॉट वहीं पर वेपोराइज हो जाता है। लेकिन क्या अपनी वाइफ बहुत पावरफुल थी, लिटरली यार बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। उसने बड़ी आसानी से उन सारे के सारे हमलों को एक ही जगह पर रोक दिया था कि बस हो गया, इतना ही दम था क्या? मुझे तो लगा था कि तुम अपनी फुल पावर लगाओगे, लेकिन अगर सच में यही पावर, आई मीन यही अटैक तुम्हारा सबसे बेस्ट अटैक था, तो भूल जाओ यार, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा भी एक तकनीक को यूज करते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी बहुत सारी तकनीकें हैं। और जैसे ही अपनी तकनीक को कंप्लीट करता है, लिटरली में यार जरा नजारा तो देखो, कुछ ज्यादा ही जोरों शोर से बिजली कड़की जा रही थी, जो कि ये सारा का सारा कार देकर उधर बच्चा भी पूरा का पूरा हिला पड़ा था कि बाप रे, ये बुढ़ा तो साला नर्सिंग रिहर्सल का कंफ्यूजन निकला। और ये इतना बोल ही रहा था, तभी वो जो बुढ़ा था ना, फाइनली यार अपने उस अटैक को अपनी वाइफ की ओर कर देता है, जिसे देखकर वाइफ भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलती है कि चिंता मत करो, तुम्हारा जो ये स्किल है, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि ये मुझे दबा पाएगा? ना ना यार ना, बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर उसके हमले की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा देती है। बुढ़ा बोलता है पर कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता था ना, ये तो मेरा सबसे बेस्ट अटैक था। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? तभी सोचती है कि एक बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई कि आखिर इतने सारे स्कॉलर इस 1000 क्राउड लीग के पास क्या कर रहे हैं? कहीं मेरा हस्बैंड भी तो यहाँ पर नहीं है ना? और ये बोलकर अचानक से झाड़ियों की ओर देखने लगती है, जहाँ पर अगर बात करें उस बच्चे की, तो वो भी डरते हुए बोलता है कि नहीं नहीं यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं इस लड़की ने मुझे फिर से तो नहीं ढूंढ लिया ना? ना, हो ही नहीं सकता, अरे हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी कल्टीवेशन को कुछ ज्यादा लो रखा है, तो किसी को मुझे ढूंढना ऐसा है जैसा कि घास के ढेर में सुई को ढूंढना, समझे? सीन चेंज होता है हुआ और नींद की ओर, जो कि फाइनली यार यहाँ पर भागते भागते पहुंच चुके थे। बच्चा भी लाइक लो, बस अब इन दोनों बेवकूफी की कमी थी यहाँ पर। तभी अगर बात करें इन दोनों की, तो ये भी उस बूढ़े चेन को देखकर पूरा का पूरा खुश, जहाँ पर हुआ भी उसके पैरों पे गिरते हुए बोलता है कि अंकल बचा लो यार, बचा लो। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में आपको दोबारा कभी देख भी पाऊंगा। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा बोलता है कि क्या आखिर तुम दोनों के साथ चल क्या रहा है? निंग बताता है क्या चल रहा है? अरे ये पूछे कि क्या नहीं चल रहा है? अगर सच बोलूं ना तो मजाक में हमारी गांड पड़ गई थी। और इसी तरह से करते करते लिटरली में यार सारा का सारा चीज बताया जा रहा था। और बोलता है कि वो तो अच्छा हुआ कि मेरा दोस्त ब्रदर चेन वहाँ पर था, जिसने अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर हम दोनों को यहाँ पर बजाया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर ये है कि क्या ब्रदर चेन सच्ची में उस डीमन का सामना कर भी तो पाएंगे ना? जिसकी बातों को सुनकर आई मीन अपना एमसी आई मीन अपने पति के बारे में सुनकर ये लड़की पूरी के पूरी तरीके से हिल जाती है कि क्या मेरा हस्बैंड किसी डीमन के साथ फाइट कर रहा है? तभी निंग से बोलती है कि लड़के बोल, तू क्या बोल रहा था? मुझे कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दिया। वो भी अरे यार क्या बोलूं, बस इतना ही, वो जो बड़ डीमन था ना वो कुछ ज्यादा पावरफुल था, समझे? मुझे तो ये लगता है कि मेरा दोस्त चेन अब तक मर चुका होगा। और हाँ, ये कंफर्म होने के बाद कि उस डीमन से लड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका पति था। लिटरली में यार ये पूरा का पूरा हिली पड़ी थी। बुढ़ा बोलता है कि धत तेरी की, ये 1000 क्राउड लेक में जितने भी डीमन है ना, ये सारे के सारे लिटरली में बहुत ही ज्यादा कमीने हैं। जरा देखो तो आज हमने एक अच्छा खासा अपना टैलेंटेड बंदा खो दिया। जिसकी बातों को सुनकर वाइफ तो पूरा का पूरा भड़क जाती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलती है कि साले कमीने डीमन नहीं बल्कि तुम लोग हो, समझे? और ये देखकर आई मीन अपनी वाइफ की इतनी खतरनाक लेवल की एनर्जी को देखकर ये तीनों के तीनों पूरे के पूरी तरीके से सहम जाते हैं। वो बोलता है इसकी माँ का, अब ये क्या बकचोदी है? आखिर ये लोडिया है कौन? जहाँ पर अगर बात करें उस बुढ़े की, तो वो भी उस एनर्जी को फील करके पूरा का पूरा डरा पड़ा था और बोलता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की पावरफुल एनर्जी को घंटा भी कभी फील नहीं किया। सच्ची में मानना पड़ेगा, ये तो कुछ ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट है। वाइफ बोलती है तो बताओ, अब जबकि तुम तीनों ने इतनी बड़ी गलती कर ही दी है तो कैसे मरना पसंद करोगे? जहाँ पर बुढ़ा भी एक अच्छा सा मौका देकर अपनी एक अटैक को बनाते हुए फुल गुस्से में बोलता है कि नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुम हमें मारो, उससे पहले हम तुम्हें खत्म कर देंगे, समझे? लड़की भी लाइक कोशिश कर लो, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम यहाँ पर फाइनली ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में तुम तीनों को यहीं पर ऑन द स्पॉट जान से मार डालूंगी। सीन चेंज होता है इन दोनों पर, जहाँ पर बुढ़े की अटैक को देखकर वो भी फुल खुश कि ओह माय गॉड, चच्चा की लिटररी एनर्जी तो साला कुछ ज्यादा ही क्लासिक है। यानी कि एक हार्ट नर्सिंग रियम के कल्टीवेटर का पावर ये होता है। अद्भुत अद्भुत, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और अगर बात करें इस बुढ़े की, तो इसने भी अपने अटैक को
को बना लिया था। फिर क्या फाइनली यार फाइनली अपनी वाइफ पर अटैक को कर दिया जाता है कि मर मर कमीनी मर, हमें मारने चली थी ना, अब तू मरेगी और तुझे कौन बचाएगा। लेकिन क्या उस हमले को आता हुआ देखकर अपनी वाइफ भी एक हमले को क्रिएट करते हुए बोलती है कि बस बहुत हुआ, हालांकि तुम्हारा अटैक दिखने में तो अच्छा है लेकिन ये उतना भी पावरफुल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, समझे। और ये बोलकर एनर्जी से बने एक बहुत ही बड़े हैंड से उस बुढ़े पर अटैक को कर दिया जाता है, जिसको अपनी ओर आता हुआ देखकर बुढ़ा का तो साला ये हाल, वो लिटरली में पूरा का पूरा डरा पड़ा था कि बाप रे गया 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 यार गया। और इस बार भी अपनी वाइफ ने उसके हमले की फिर से धज्जियां उड़ा दिया था, जिससे होता ये उस बुढ़े को भी बहुत ही गंदे तरीके से बेकलेस लगता है। और ये सारा का सारा कांड देखकर इधर इन दोनों बंदों का हाल बेहाल। जहाँ पर अगर बात करें नींद की तो वो भी मन ही मन सोचता है कि भाई बता 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 यार बता कर ये लड़की है किस टाइप की डीमन है, इसके पास तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पावर है। उधर बच्चा भी मन ही मन सोचता है कि यार क्या हो रहा है, ये कहीं ये लड़की हेवन सूत्र कोई बंदी तो नहीं है ना, ऑर्डिनरी पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं लगती। और ये बोलकर भागते हुए बोलता है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि मैं उस प्रिमोडियल वाटर को वक्त रहते ही ऑब्टेन कर लूं। तभी अगर बात करें वाइफ की तो वो भी उन सभी को देखते हुए फुल गुस्से में बोलती है, तो बताओ मरने के लिए तैयार तो हो ना। जिसकी बातों को सुनकर इनफैक्ट ये बोलो कि अपनी वाइफ की एनर्जी को फील करता हुआ निंग भी डरते हुए बोलता है कि बाप रे इसकी एनर्जी तो कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। और हाँ वो की तो अलग ही लेवल की फटी पड़ी थी, जहाँ पर वो भी डरते हुए मन ही मन सोचता है कि नहीं यार आप कैसे भागो, पहले उस डिमोनिक पंची से तो बच गया था लेकिन इस डीमन से कैसे बचूंगा, नहीं मरना नहीं मरना नहीं मरना यार, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। जहाँ पर वाइफ भी अपने हमले को बनाते हुए बोलती कि चलो पहले इस बुढ़े को मारने से स्टार्ट करती हूँ। और ये बोलकर अटैक को कर दिया जाता है। जहाँ पर अगर बात करें उस बुढ़े की तो वो भी उस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखकर फुल गुस्से में बोलता है कि कमीनी कहीं की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हल्के में लेकर रखी है क्या मुझे, आने दे जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे इस हमले में कितना दम है। और ये सारा का सारा कांड अपना एमसी भी दूर खड़े होकर मस्त आराम से देखते हुए मन ही मन सोचता है अगर ये बुढ़ा मर गया ना तब हो सकता है कि इंपीरियल एग्जाम इस बुढ़े के मरने के बाद कुछ ज्यादा ही मुश्किलें पैदा हो जाए, यानी कि समझे साला पूरा का पूरा इंपीरियल एग्जाम भी रद्द हो सकता है। क्या करूं, मुझे नहीं लगता कि इस बुढ़े से कुछ होने भी वाला है, इंटरफेयर कर दूं क्या, हाँ चलो कर ही देता हूं। और ये बोलकर एक अच्छा सा मौका देकर अपने एनर्जी से बने सोर्स से अचानक से उस लड़के पर हमले को कर दिया जाता है, जहां पर वो भी बड़े आराम से उस आते हुए हमले को नोटिस कर लेती है। फिर क्या अपने नंगी हाथों से उस अटैक को धर लेती है कि मुझे मारने चले थे, इतना भी आसान नहीं है समझे। और ये बोलकर एनर्जी से बने सोर्ड को अपने हाथों से दबाकर डिस्ट्रॉय कर देती है। मेन कैरेक्टर गुड, सच्ची में यार तुम्हारी बॉडी तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, नाइस। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि गजब, इस लड़की ने लिटरली में मेरे ब्लेड ओरा को एक ही बार में खत्म कर दिया, वो भी अपनी नंगी हाथों से, यानी कि इस लड़की का कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज्यादा है। क्या करूं, डायरेक्ट तो मैं घंटा भी नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं हार जाऊंगा, यानी कि मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस बची है, मुझे यहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदों को बाहर निकालना पड़ेगा। वो बोलता है यार तुम जो कोई भी हो तुम्हारा थैंक यू, प्लीज प्लीज हमें बचा लो क्योंकि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, समझे। बुढ़ा भी लाइक भाई सुन अपना ध्यान रखना, ये डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि नो प्रॉब्लम, चिंता मत करो मैं अपना ध्यान रखूंगा। और जी हाँ, अपने एमसी को इस तरह से हुलिये में देकर वो बुढ़िया भी पहचान जाती है कि अरे यार ये बंदा तो वही है। तभी वाइफ को बताती है कि मास्टर सुनिए ये वही मिस्टीरियस लोंडा है, समझे, जिसने जिंगलिंग सिटी में उस हॉर्स गैंग के लीडर को मार डाला था। और ये सुनकर वो भी अपने एमसी को देखते हुए निक से पूछता है कि भाई बता यार बता, आखिर ये मिस्टीरियस पर्सन है कौन, साला कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है। वाइफ बोलती है समझ गया, सब कुछ समझ गया, यानी कि ये वही बंदा है। चलो अच्छा है, अब इन सारे के सारे बंदों के साथ ये भी मरेगा। वाह कॉन्फिडेंस तो बहुत ही तगड़ा है तुम्हारा, जरा मैं भी तो देखो क्या सच्ची में तुम्हारी औकात भी है मुझे मारने की। और ये बोलकर तभी उन सभी से बोलता है कि सुनो मेरी बातों को गौर से सुनो, जैसे मैं इस लड़की से फाइट करूंगा ना, मौका रहते तुम सब यहाँ से निकल जाना, समझे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कभी दोबारा मौका भी मिलेगा। लड़की भी लाइक भागना चाहते हो, बड़ी पचकानी सी हरकत है। और ये बोलकर सच्ची में बहुत ही स्पीड से अपने एमसी को हमला करने के लिए बढ़ जाती है कि चलो देखता हूँ क्या तुम मेरे इस अटैक को भी डोज कर पाते हो या फिर नहीं। जिसको इतनी तेजी से हमला करता हुआ देखकर अपना एमसी भी चौंकते हुए मन ही मन सोचता है कि बाप रे ये लड़की अगर है को ना कुछ ज्यादा ही तेज है। और एट द मोमेंट पर एक अच्छा सा मौका देकर अपनी वाइफ के अटैक को भी बहुत ही मुश्किल से डोज कर पाता है। फिर क्या अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि चलो यार चलो आ जाओ, जब तुम सच्ची में लड़ना ही चाहती हो तो फिर मैं पीछे क्यों हटूंगा। और इतना बोलने के साथ ही अपने सोट पर कुछ ज्यादा पावरफुल अटैक को बनाने लगता है और फाइनली अपनी वाइफ की गर्दन पर उस तलवार से लिटरली मेरे कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का अटैक करता है। एमसी भी लाइक कि क्या सच्ची में मतलब मेरा अटैक इसको हिट कर दिया। तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करते हुए बोलता है कि नहीं यार यहाँ पर तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ है, मेरा अटैक इसको लगा जरूर है लेकिन इस लड़की को तो साला घंटा भी कुछ नहीं हुआ, पर कैसे हाँ? और इतना बोलने के साथ ही बारी थी अपनी वाइफ की, जो कि सच्ची में यार बहुत ही गुस्से में थी, जहां पर वो भी अपने एमसी पर लिटरली मेरे बहुत ही पावरफुल अटैक को करती है, जिसको डोज कर
करते हुए अपना एमसी सोचता है कि नामुमकिन, मैंने अपने आखिरी हमले में लिटरली में अपनी पूरी की पूरी पावर तक लगा दी थी, लेकिन देखो तो इस लड़की को तो साला घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। पर कैसे? यानी कि मुझे एक बात तो बहुत ही अच्छे से पता चल गई कि ये लड़की, ये डीमन साला सच्ची में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्या करूं, भाग जाऊं? एक अच्छा सा मौका देकर अपनी लाइफ को बचाना सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि मुझे तो ये लगता है। तभी अचानक से पीछे देखते हुए बोलता है कि तेरी माँ का क्या हुआ यार, क्या हुआ? आखिर तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, साले बता जब तुम्हारे पास अच्छा सा मौका था तो तुम भागे क्यों नहीं? जिसकी बातों को सुनकर वो बोलता है कि क्या मतलब तुम भी इस डीमन को नहीं रोक पाए? गजब, मतलब अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों लिटरली मेरे बुढ़ा साइड वहां से भाग जाते हैं। जिसको इस तरह से भागता हुआ देखकर अपना एमसी भी बहुत ही गौर से देखे जा रहा था। सीन चेंज होता है अपनी वाइफ की ओर, जो कि वो भी इन सभी को भागता हुआ देखकर एक अटैक को करते हुए बोलती है कि भागो जरा, मैं भी तो देखो कि तू कहां तक भागता है। तुम्हारे भागने से पहले मैं तुम सभी को यहाँ पर मार डालूंगी। और सच्ची में यार जरा देखो तो क्या खतरनाक लेवल का अटैक था। तभी हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि सच्ची में यार इतनी तेजी से भागने के चक्कर में साला पूरा का पूरा थक गया था। और बोलता है, निंग भाई रुक जा भाई रुक जा, कम से कम मुझे तो लेके चल, माँ कसम मैं यहाँ पर थक गया हूँ। वो भी धत तेरी की ये कमीना बिना साला खुद तो मरेगा ही, लगता है मुझे भी साथ में लेकर मरेगा। और ये सुनकर बुढ़ा भी भागते हुए मनी मन सोचता है कि नहीं यार, मुझे माफ कर देना, मैं तुम दोनों को तो साला घंटा भी नहीं बचा सकता। पर हाँ वादा करता हूँ जब तुम दोनों मर जाओगे ना तो माँ कसम मैं तुम्हारे लाशों में पेपर मनी की वारिस कर दूंगा। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि उस अटैक को देखकर अपना भी एक अटैक को क्रिएट करते हुए बोलता है कि क्या हुआ, लगता है कि तुम मुझे भूल गई हो, क्यों है ना? तो चलो याद दिलाता हूँ कि मैं भी यहाँ पर हूँ। और ये बोलकर सच्ची में अपना कुछ ज्यादा पावरफुल अटैक हेवन एंड अर्थ सेलेस को कर देता है, जिससे होता ये कि उस एनर्जी से बने हाथ को अपना जो एमसी था ना लिटरली में यार अपने सिर्फ एक ही हमले में उसको 2 टुकड़ों में काट देता है। और ये चीज को बच्चा भी दूर खड़े होते हुए नोटिस कर लेता है कि बाप रे ये फाइट तो साला मारने पर आ गई है। लेकिन छोड़ो, भाड़ में जाए सब कुछ, सबसे पहले तो मुझे प्रिमोडियल वाटर को ऑब्टेन करने में ध्यान देना होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये दोनों के दोनों बंदे मेरे प्लान पे ही मुद्दे दे, समझा? तभी हमें बुढ़िया को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्पीड से अपने एमसी के साइड से निकलते हुए अपनी वाइफ को बोलती है कि मास्टर चिंता मत करिए, उन सभी को पकड़ लूंगा, क्योंकि मैं उन सभी के पीछे जो जा रहा हूँ, समझे? जिसकी बातों को सुनकर लड़की भी अपने मेन कैरेक्टर से बोलती है, तो बताओ कैसा लगा? वहाँ पर वो सब मर जाएंगे और रही बात तुम्हारी, तो यहाँ पर मैं हूँ ना तुम्हें मारने के लिए, तो बोलो कैसा लगा? है ना मस्त प्लान ना? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि क्या कहा, मुझे मारना चाहती हो? नहीं यार, नहीं होगा। मुझे मारने का तो बहुतों ने ट्राई किया, लेकिन अब तक कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, समझे? जहाँ पर वाइफ भी अपने दोनों के दोनों हाथों में एक फायर को समन करते हुए बोलती है, ओह तो ये बात है, गुड। तो चलो देख ही लेती हूँ, क्या तुम सच्ची में इस अटैक से मर भी सकते हो या फिर नहीं? एमसी सोचता है कि यार ये डीमन ऑर्डिनरी डीमन तो बिल्कुल भी नहीं है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर इस डीमन का बैकग्राउंड एक्चुअली में है तो है क्या? तभी हमें वाइफ को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों से फाइनली एक अटैक को कर देती है, जिससे होता ये है कि एनर्जी से बना दो हाथ अपने एमसी को मारने के लिए फाइनली बढ़ चुका था। जहां पर उसकी पावर को देखकर अपना एमसी भी एक स्पेशल अटैक को बनाते हुए बोलता है, तो चलो ठीक है, अब तो तुमने मेरे पास घंटा भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा, यानी कि मैं अब अपनी पूरी की पूरी पावर लगाऊंगा। और ये बोलकर उन दोनों के दोनों एनर्जी से बने हाथों पर अपना एमसी भी बहुत ही जबरदस्त अटैक करता है। और इस अटैक का प्रेशर लिटरली में इतना पावरफुल था कि हाँ बिल्कुल वो जो प्रिमोडियल वाटर था ना, वो बहुत ही मस्त तरीके से अपनी वाइफ के ऊपर हो जाती है। जहां पर ये सारा का सारा कांड उस प्रिमोडियल वाटर को इस तरह से वेस्ट होता हुआ देखकर वो बच्चा भी पूरा का पूरा रोए जा रहा था कि यार मेरा प्रिमोडियल वाटर को तो इस लोंडे ने बर्बाद कर दिया। भागो यार, भागो जल्दी भागो, अगर मैं यहाँ से नहीं भागा ना तो ये दोनों के दोनों बंदे मुझे यहाँ पर आसानी से ढूंढेंगे। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से सीन चेंज होता उसी बैटल फील्ड की ओर, जहां पर बात करें उस अटैक की, तो उस अटैक का इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि लिटरली में यार उसके टकराते ही बूम एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ बस धुआं, जहां पर एक और अपना एमसी और दूसरी तरफ अपनी वाइफ लिटरली फुल एटीट्यूड में खड़ी होकर एक दूसरे की ओर बहुत ही घोर से घूरे जा रहा था। एमसी भी मनी मन सोचता कि एक सेकंड, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं इस लड़की को जानता हूँ। और रही बात इसकी दोनों आंखों की, तो ये तो साला कुछ ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। फिर क्या कहानी में ट्विस्ट, अपना एमसी अटैक करने को छोड़कर डायरेक्ट वहां से भागने लगता है कि भागो बिजी भागो, अगर सच्ची में जिंदा रह रहा है ना तो सबसे अच्छा उपाय है भागो। जिसकी बातों को सुनकर लड़की भी अपने हाथ को उठाते हुए फटाक से वहां पर सारे के सारे धुएं को गायब कर देती है। और जैसे ही गौर से देखती है ना तो हाँ फाइनली अपना एमसी एक अच्छा सा मौका देकर वहां से निकल चुका था, जहां पर वो भी अपने मास्क को हटाते हुए फुल गुस्से में बोलती है कि धत तेरे की, जाने कि अब ये कमीना भी यहाँ से भाग गया, मौका मिलने दो, अगली बार मिलोगे ना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी हमें वो को दिखाया जाता जो कि बहुत ही स्पीड से अपना पूरा का पूरा जीजान लगाते हुए दौड़े जा रहा था। और सच्चे में इस बात तो ये साला इतना डरा था कि लिटरली में एंडिंग को भी क्रॉस कर देता है कि बुढ़े तेरी माँ का, एक तो मेरे पीछे आ गया, तू भी आ जा ताकि मैं उस डीमन से बच सकूं। बुढ़ा भी लाइक साले कमीने का ही क्या औकात मेरा, समझा, वरना
मार डालूंगा। और ये बोलकर बुढ़ा भी फाइनली थक हार कर एक जगह पर रुक जाता है कि बस बस रुक जाओ यार, रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ, बहुत भाग लिया, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे बूढ़े हड्डियों में इतना पावर नहीं बचा कि मैं इतनी तेजी से और भी दौड़ सकूं, समझा। वो बोलता कि बाप रे थक गया यार, बहुत ही ज्यादा थक गया। तुमने बिल्कुल सही बोला, साला गांठ तो मेरी भी पड़ी पड़ी है, लेकिन एक बात अच्छा हुआ, कम से कम उस डीमन से तो बच गए साला। ये बोलो कि बाल बचे, समझा। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि मैंने तो सिर्फ कुछ ही डीमनों को मारा था ना, तो फिर इतना खतरनाक लेवल का डीमन कैसे प्रकट हो गया। निंग बोलता है अच्छा वो सब छोड़, पहले ये बता कि तुमने जिस डीमनों को मारा था आखिर उसका सामान किधर है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी कि बस इतनी सी बात है ना, बगल में ये देखो। और जैसा ही देखता है ना, नहीं था, सच्ची में यार नहीं था। फिर क्या पूरा का पूरा हिल जाता है और निंग को देखते हुए रोते हुए बोलता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, नहीं बताओ यार ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। गिर गया वो सामान जहाँ पर उस डीमन को मारा था ना, लगता है वो सामान वहीं पर गिरा होगा। निंग बोलता है छोड़ो यार, आज तो हमने लिटरली दो चीजों को दिया, पहला वो डीमन का खजाना और दूसरा अपना भाई चेन। बहुत बुरा हुआ, सच्ची में बहुत ही बुरा हुआ हमारे भाई के साथ। बुढ़ा बोलता है कि बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, इस बार नुकसान सच्ची में बहुत ज्यादा हुआ है। किसने सोचा था कि साइलेंट में आने के बाद हमारा सामना लिटरली में ग्रेट डीमन हो जाएगा। और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो डीमन थी ना, इसका नाम तो सांसारिक लिस्ट में भी नहीं होगा, 100% नहीं होगा। और वो इतना बोल ही रहा था, तभी अचानक से पीछे से किसी के तो आवाज आती है कि ग्रेट डीमन, कौन ग्रेट डीमन, कहाँ है ग्रेट डीमन। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर बैठे तीनों के तीनों बंदे भी आवाज को सुनकर पीछे पलट जाते हैं। और जी हाँ, ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अपने एमजे की थी, जो कि उन तीनों को देखते हुए बोलता है कि दोस्तों बताओ क्या हुआ, बहुत देर बाद मिले क्यों है ना। और ये देखकर आमीन अपने एमसी को जिंदा देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे लोगों की फट जाती है। वो बोलता है कि साले बहुत तेरी माँ का बहुत, मारा वो जिंदा हो गया, अरे यार मारा वो जिंदा हो गया। जहां पर अपना एमसी भी उसकी बातों को सुनकर बोलता है कि मारा हुआ जिंदा हो गया, अरे यार तू पागल हो गया क्या, नहीं बताओ आखिर में किस टाइप से भूत लग रहा हूँ। खैर छोड़ो, ये देखो खजाना। और ये बोलकर उस डीमन के सारे बॉडी पार्ट्स को उन तीनों के सामने शो करता है। तभी अपने एमसी को इस तरह से जिंदा और बिल्कुल सही सलामत देकर निंग बोलता है कि भाई तू जिंदा है पर कैसे है? हमें तो लगा था कि तू मर गया होगा, पर देखो तो तू तो बिल्कुल सही सलामत है। फिर क्या अचानक से चौंकते हुए बोलता है कि एक सेकेंड, अगर तू यहाँ पर है, वो भी जिंदा, वो भी सही सलामत, तो फिर बता यार, बताकर उस पंछी वाले डीमन का क्या हुआ। वो भी लाइक सही बात, तुमने बिल्कुल सही बात बोली, आखिर उस डीमन का क्या हुआ। जहां तक मुझे पता है कि वो डीमन कोई ऑर्डिनरी डीमन तो घंटा भी नहीं था, समझे, मेन कैरेक्टर नहीं यार, वो तो मुझे भी पता है कि वो जो डीमन था ना, वो साला कोई ऑर्डिनरी डीमन तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं वहां पर इसलिए बच पाया क्योंकि उस डीमन को मिस्टीरियस एक्सपर्ट ने पहले ही मार दिया था। जिसकी बातों को सुनकर वो दोनों के दोनों लोंडे भी बिल्कुल वही चीजें सोचे जा रहे थे कि हाँ हो सकता है कि उस डीमन को वही मिस्टीरियस एक्सपर्ट नहीं मारा होगा। अब बातें हैं बुढ़े की ओर, जो कि बहुत ही गौर से अपने एमसी के झोले को देखते हुए बोलता है, तो यार सबसे पहले ये बताओ, क्या ये तुम्हारा शिकार किया वो डीमन है? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, मैंने बहुत मेहनत की, लिटरली मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की डीमनों को मारने में, समझे। बुढ़ा भी लाइक समझ गया, लिटरली में तुमने तो बहुत ही ज्यादा मेहनत की, दिखाई तो दे रहा है। जहां पर अगर बात करें हो कि, तो वो भी अपने एमसी के शिकार किए हुए डीमन को देखते हुए बोलता है कि कहीं ये मेरा डीमन तो नहीं है ना, जिसको इस कमीने ने मौका देखते ही उठा लिया। लेकिन नहीं था, इसमें हुओ के मारा वो डीमन तो बिल्कुल भी नहीं था। और ये देखकर वो पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या, नहीं ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसमें तो लिटरली मेरे मारे हुए डीमन तो है ही नहीं, पर कैसे। तभी बुढ़ा भी हुओ के एक्सप्रेशन को देखते हुए बोलता है कि लड़के क्या हुआ, कहीं ये शिकार किया हुआ डीमन तुम्हारा तो नहीं है ना? क्या मेरा? नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा नहीं है। और मनी मन सोचता है कि साला झूठ तो नहीं बोल सकता कि ये मरा हुआ डीमन मेरा है, वरना अगर रियलिटी पता चल गई ना कि इस डीमन को मारने वाला मैं नहीं बल्कि ये कमीना चेन था, तब तो समझो कि मेरे पूरे के पूरे फ्यूचर में ही एल लग जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंपीरियल एग्जाम का स्पोर्ट मेरे हाथों से छिना गया वो अलग। एमसी बोलता है बाय द वे एक बात बताइए, जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना, तभी आपके मुंह से किसी ग्रेट डीमन के बारे में सुना था, आखिर लोचा क्या है? क्या बोलो, वो जो ग्रेट डीमन था ना साला बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, या फिर ये बोलो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और हाँ इतना तो पता चल गया कि अगर उस डीमन को मारना है तो लिटरली यार एक दिन में उस डीमन को मारने का काम तो घंटा भी पूरा नहीं हो पाएगा। और अपने एमसी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोलता है, पर तुम टेंशन मत लेना, ओके, देखो तुमने जितना शिकार किया ना, उससे तुम बड़ी आराम से नंबर 1 का पोजीशन होल्ड कर सकते हो, क्या पता इंपीरियल एग्जाम का पहला स्पॉट तुम्हें ही मिल जाए। तभी वो भी झूठी सी स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ इस बुढ़े ने बिल्कुल सही बोला, समझे, जिस तरह का तुमने कांड किया ना आज, लिटरली वो इंपीरियल एग्जाम का पहला स्पॉट तुम्हें मिलेगा, देख लेना। और ये सुनकर निंग भी अपने एमसी को फुल इज्जत देते हुए एडवांस के तौर पर बधाई दिए जा रहा था कि बधाई हो, इंपीरियल एग्जाम का पहला स्पॉट पाने के लिए एडवांस में ही बधाई हो, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी उसको फुल इज्जत देकर थैंक्स बोलते हुए मनी मन सोचता है कि नाइस, फाइनली यार फाइनली उस इंपीरियल एग्जाम का पहला स्पॉट मेरा हुआ, गुड। देखना जैसा ये बात मेरी वाइफ को
पता चलेगी ना लिटरली में यार वो तो पूरी की पूरी खुश हो जाएगी। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है कुछ देर बाद अपने घर पर, जहाँ पर वो बच्चा भी एम्परर भी मस्त आराम से बैठा पड़ा था। एमसी भी लाइक मेरी जान आई एम बैक देखो तो मैं घर वापस आ गया। पर क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं लिटरली में यार, उसकी वाइफ की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता कि इग्नोर। क्या वो सच्ची में अभी भी गुस्से में या फिर घर में ही नहीं है। जिसकी बातों को सुनकर बच्चा बोलता है कि यार देखो पता तो मुझे भी नहीं कि आखिर भाभी गई तो गई कहां पर, समझे। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि बेवकूफ साले, क्या तुझे सच्ची में नहीं पता। हाँ, मानना पड़ेगा, एक तरफ से पति बन गए तो दूसरी तरफ से दामाद बन गए, लेकिन अगर बात करें बुद्धि की तो वो तो तुम्हारे पास घंटा भी नहीं है। अब आते हैं एमसी की ओर। जैसे इसको पता चलता नहीं कि इसका वाइफ घर पे नहीं है लिटरली में तो पूरा का पूरा खुश हो जाता है। फिर क्या फुल एटीट्यूड में बोलता है कि नाइस, भूल जाओ सब कुछ, फिलहाल के लिए वाइफ घर पे नहीं है, गुड। यानी कि समझे अब बारी है मेरी, मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअली में खाना बनाना होता क्या है। ऐसा बनाऊंगा कि लिटरली में खाने के साथ ही गांड पड़ जाएगी। और इतना बोलने के साथ ही फिर से सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, समझे, जहां पर अपनी वाइफ और बुढ़िया जांग फाइनली घर आ चुकी थी। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, अपनी जो वाइफ थी ना उसको तो ये लगता है कि उसका हस्बैंड लिटरली में यार उसका हस्बैंड किसी डिमन के हाथों मर चुका है। जहां पर वो भी घर के बोर्ड को बहुत ही गौर से देखते हुए बोलती है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, अब इस घर पर आकर क्या ही फायदा जब तुम ही मेरे साथ ना हो। बुढ़िया बोलती है मास्टर चलिए अब हम वापस चलते हैं, जब यंग मास्टर ही जिंदा नहीं बचा तो अब यहाँ पर आकर क्या ही फायदा। जिसकी बातों को सुनकर वो भी कि नहीं थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आखिरी बार इस घर को फिर से देखना चाहती हूँ, समझी। लेकिन क्या जैसा ही अंदर घुसती है ना लिटरली मेरे पूरा का पूरा चौंक जाती है कि अब ये स्मेल किस टाइप का है। और दौड़ने लगती है, बहुत ही स्पीड से दौड़ने लगती है। जिसको इस तरह से भागता हुआ देखकर बुढ़िया बोलती है मास्टर क्या हुआ, अरे यार क्या हुआ, आप इस तरह से भागे क्यों जा रही है। जहाँ पर वो भी बड़ी स्पीड से चलते हुए बोलती है कि नहीं लगता है घर पर कोई तो खाना पका रहा है, पर कौन। और ये चीज अपनी वाइफ को आता हुआ बच्चा भी देख लेता है, जहाँ पर वो भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि भाभी आप वापस आ गई, चलो अच्छी बात है। तभी वाइफ पूछती है बच्चे बताओ आखिर घर में खाना कौन पका रहा है। एमसी भी लाइक कौन, तुम्हारा पति और कौन, नहीं बताओ आखिर कौन पकाएगा खाना। और तुम्हें पता है खाना ऑलरेडी बन चुका है, मैंने बना दिया, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपने एमसी को इस तरह से जिंदा देखकर बुढ़िया के भी लिटरली पूरी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। उधर पत्नी भी चौंकते हुए बोलती कि क्या हस्बैंड तुम घर पर हो और खाना भी पका लिया, लेकिन कैसे, ये कैसे हो सकता है। क्या यह बात सही नहीं थी कि उन लोगों ने बोला था कि मेरा हस्बैंड लिटरली में एक डीमन के साथ में लड़ते हुए मर गया, लेकिन जब गौर से देखती हूँ तो ये तो जिंदा है, वो भी घर पर और ऊपर से सारा खाना भी पका रहा है। यानी कि ये नहीं मरा, यानी कि मेरा हस्बैंड नहीं मरा, चलो अच्छी बात है। तभी चेन बोलता है कि क्या मतलब है कि मैं घर पर हूँ, और भला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कि मैं घर पर ना होकर कहीं और हूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेरा खाना बनाना तुमको इतना क्या सरप्राइज कर दिया। तभी सोचता है कि यार मुझे एक बात अच्छे से समझ में नहीं आई कि मेरा वाइफ का एक्सप्रेशन और उस बुढ़िया जांग का एक्सप्रेशन, दोनों का एक्सप्रेशन मुझे देखने के बाद इतना अलग क्यों है। गड़बड़ यार गड़बड़, कुछ तो बड़ा गड़बड़ है यहाँ पर। और ये सारा का सारा कांड अगर उस बच्चे की बात करें तो वो भी मस्त आराम से खड़े होकर इन लोगों को देखे जा रहा था, जहाँ पर वाइफ भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्यों यार आखिर आज ऐसा क्या हो गया जो आप खाना पका रहे हैं। मेन कैरेक्टर बताऊंगा ना, जरूर बताऊंगा, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा चीज कर दिया मैंने, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वाइफ भी खुश होते हुए मन ही मन सोचती है कि तुम चाहो कुछ भी बताओ, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी और सबसे खुशी की बात तो ये है कि तुम अभी तक जिंदा हो, समझे। और इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। एमसी बोलता है यार क्या तुझे पता है एम्पेरिज्म का जो पहला वाला कोटा था ना उसको मैंने फाइनली अपने लिए कंफर्म कर लिया। क्या सच्ची में, मतलब मेरे हस्बैंड ने एम्पेरिज्म का पहला वाला कोटा अपने लिए कंफर्म कर लिया, चलो यार ये तो अच्छी बात हुई। और ये बोलकर मनी मन कहती है पर कैसे यार कैसे। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि एम्पेरिज्म का पहला स्पोर्ट लेना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को मिल गया, पर कैसे। हाउ इज दिस पॉसिबल। बच्चा भी लाइक ओह माय गॉड ये तो खतरनाक लेवल की न्यूज है, गुड। यानी कि इस बात पे तो पार्टी बनती है, क्या बोलते हो। हाँ करेंगे ना, जरूर करेंगे। आखिरकार मेरे हस्बैंड ने काम जो ऐसा किया है, जहाँ पर अपना एमसी भी अपने सारे के सारे डिशेस का नाम बताते हुए बोलता है कि यार देखो सेलिब्रेशन के लिए चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी सेलिब्रेशन के लिए बहुत सारी चीजें बना रखी है, समझे। बस खाओ, भरपूरी खाओ, पेट भरकर खाओ और मजे करो। और ये सारी की सारी बातों को सुनकर अपनी वाइफ भी अपने एमसी को देखते हुए मुस्कुराई जा रही थी। बच्चा बोलता है गुड यार गुड, सुनने से ये कुछ ज्यादा डिलीशियस लग रहा है, नाइस। अब आते हैं रात में, जहाँ पर पार्टी खत्म, सारा का सारा सेलिब्रेशन खत्म, और अपना एमसी पलंग पर बैठते हुए मस्त बोलता है कि मेरी जान चलो सोते हैं। सच्ची में यार आज मैं कुछ ज्यादा थक गया हूँ, समझे। वो भी कि थक गए हो, मुझे तो नहीं लगता। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी अपनी वाइफ को इस तरह से पीछे से देखकर फुल सीरियस वे में मनी मन सोचता है कि यार ये फिगर तो बिल्कुल उसी के जैसे लग रही है, बिल्कुल सेम टू सेम। कहीं ये वो वही तो नहीं ना। नहीं यार ये क्या सोच रहा हूँ, नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मेरी वाइफ तो वो घंटा भी नहीं हो सकती। और
ऊपर से इतनी प्यारी शक्ल वाली जो कि रोज मुझे देती है, बाला वो डीमन कैसे हो सकती है। सीन चेंज होता है वाइफ की ओर, जो कि अपने हस्बैंड के पास आकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि हस्बैंड चलो सोते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि आज कुछ ज्यादा ही जल्दी रात हो चुकी है? तभी वो भी उतने ही प्यार से उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोलता है कि हाँ हो तो चुकी है, चलो सोते हैं। लेकिन क्या एक तरफ अपना एम से उसके हाथों को भी धरा पड़ा था ताकि यह पता लगा सके कि उसकी वाइफ एक इंसान है, ना कि कोई डीमन, समझे? और पता कैसे लगेगा? जी हाँ, लिटरेरी एनर्जी का यूज करके, क्योंकि लिटरेरी एनर्जी का साला काम ही होता है डीमन को सप्रेस करना है। और ये चीज अपनी वाइफ भी नोटिस कर लेती है। फिर क्या मनी मन सोचती है लिटरेरी एनर्जियां गजब, आखिर एक छोटी सी लिटरेरी एनर्जी की भला इतनी औकात कहाँ जब मुझे सप्रेस कर सके। तभी अचानक से अपने हस्बैंड के बाहों पे गिरते हुए बोलती कि हस्बैंड सुनो ना, मुझे तो कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है। क्यों, तुम्हें नहीं लग रही है क्या? और फाइनली कंफर्म होने के बाद कि वाइफ डीमन नहीं है, ये देखकर वो भी फुल खुश और मनी मन सोचता है कि गुड, जैसा कि मैंने सोचा था, मेरी इतनी प्यारी वाइफ भला इतनी खतरनाक लेवल की डीमन कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकता। अरे नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी वाइफ भी अपने हस्बैंड को लेटाते हुए बोलती कि हस्बैंड चलो जल्दी करो, लेट जाओ, आज मैं तुम्हें सर्व करूंगी, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वो भी कि सर्व करोगी, वो भी मुझे, पर कैसे? बताती हूँ ना, जरूर बताऊंगी, पहले स्टार्ट तो करने दो। मेन कैरेक्टर ठीक है यार, तुम्हें जो भी करना है कर सकती हो। तब तो अच्छी बात है, चलो स्टार्ट करते हैं। और ये बोलकर उसके पास जाकर उसके कानों में लिटरली मेरिक एनर्जी को फूंकने लगती है, जिससे ये होता है कि अचानक से अपने एमसी को भी नींद आ जा रही थी। और वो भी बोलता है कि मुझे अचानक से नींद क्यों आ रही है? और ये बोलकर फाइनली वो सो जाता है। तभी सीन चेंज होता है आधी रात में, जहाँ पर अगर हम बात करें कमरे के अंदर, तो लिटरली में यार यहाँ पर चारों तरफ बस लाल धुआं नजर आ रहा था। और उस धुएं के अंदर लिटरली में हमें एक बहुत ही खतरनाक लेवल के डीमन को दिखाया जाता है। और जी हाँ, ये डीमन कोई और नहीं बल्कि अपनी वाइफ थी। और इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस बताओ कैसा लगा यार? अच्छा तो लगा ना ये एपिसोड? देखो अब कहानी लिटरली में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल पे जाने वाली है, समझे? जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो लिटरली में अपने प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है। और वो डॉक्टर साला इतना हरामी होता है कि साला पूछो ही मत। मतलब सच्ची में साला पूरे के पूरे शहर को ही बता देता है कि अपना जो एमसी है ना वो प्रेग्नेंट है। हाँ, तो ये थी नेक्स्ट वीडियो का स्पॉइलर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।